चलिए शुरू करते हैं। आज तारीख है 8 फरवरी, 28 फरवरी। अब आप बोलोगे 28 फरवरी, यूट्यूब पे आएगी सेम रिकॉर्डिंग 1 मार्च को। लेकिन कल से थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। आज का सेशन मैं 2 घंटे लूंगा। मतलब अभी टाइम हुआ है 9:13। हमारी क्लास स्टार्ट होती है 9:15। मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं, कहीं भी जाओ हमेशा 2 मिनट पहले पहुंचो। अगर आप कहीं जा रहे हो बहुत पहले पहुंच जाओगे तो पैसा नहीं कमा। अगर आप शादी जा रहे हो और शादी में आप 1 दिन पहले पहुंच जाओगे तो आपसे घर के काम कराए जाएंगे। आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, चाहे घर की शादी हो या बाहर की शादी हो। घर की शादी का बोलने का मतलब आपके फैमिली मेंबर के अलावा, मतलब मामा काका काकी दुनिया भर आपके सगे भाई बहन। बात समझेगा। अगर आप कहीं समय के पहले जाओगे आपकी कदर नहीं होगी, और समय के बाद जाओगे आपकी कदर नहीं होगी। तो मेरी थ्योरी क्या बोलती है, हमेशा टाइम के 2 मिनट पहले पहुंचो। अगर आप टाइम के 15 मिनट पहले पहुंचोगे, सपोज बारात आ रही है, तो आपको बारात की स्वागत में बैठा देंगे। आपको कोई ना कोई काम पे लगा देंगे। अब आप बोलोगे सर शादी में काम तो करना चाहिए। मैंने क्या बोला, शादी खत्म होते ही आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपने बारात का स्वागत कैसा किया। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं तो चेहरे पढ़ लेता हूं, ये गॉड गिफ्ट कला है। तो मैंने क्या बोला, जहां आपका दिल का रिश्ता है वहां सब कुछ करो। जहां दिल का रिश्ता नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। क्यों, हमारे रिश्तों में फॉर्मेलिटीज बहुत होती है। तो चाहे शेयर बाजार हो, लाइफ हो, जिंदगी हो, हर जगह ये रूल काम करेगा। कैसे करेगा, आज की क्लास में हम सीखेंगे। आज की क्लास 2 घंटे की होगी, यूट्यूब पे आएगी 1 घंटा। आज मैं क्या क्या सिखाऊंगा, किस पार्ट में सिखाऊंगा मुझे नहीं पता। आज की क्लास में हम टोटल 6 चीजें सीखेंगे। फर्स्ट चीज शेयर बाजार, सेकेंड चीज लाइफ, थर्ड चीज शेयर को एडवांस में कैसे प्रिडिक्ट करोगे विथ माइंडसेट। विथ माइंडसेट, जैसे आज मैंने पर्सनल ट्रेड किया, ग्रुप में अपडेट किया और 14,000 कमाया। कितना, 7,000 लगाकर। लोग बहुत बोलते हैं सर आप अपना स्क्रीन शॉट डालो, मैं कभी नहीं डालता। क्यों, सबकी किस्मत अलग, सबका दिन अलग, सबका सोचने का तरीका अलग, सबका अलग। तो आज पहला दिन था तो मैंने बोला चलो एक हिंट दे देते। क्यों, मुझे बड़ी बड़ी एफआईआई फॉलो करती है। मैं इंट्राडे प्लेयर नहीं हूं, मैं पोजिशनल प्लेयर हूं। मैं 45 दिन का प्लेयर हूं। मैं 2 साल का प्लेयर हूं। इंट्राडे हो जाए बात अलग। तो आज हमने एक ट्रेड लिया था पतंजलि का। मार्केट 450 पॉइंट डाउन निफ्टी, लेकिन हमारा पतंजलि लोअर सर्किट था, 14% डाउन था। तब मैंने खरीदा था और क्लोज कितना हुआ, ओनली 2% डाउन। मैंने जहां दिया था वहां से 200 पॉइंट अप। आज हम वो भी बातें करेंगे, हमने क्यों पकड़ा था, उसके पीछे का माइंडसेट, उसके पीछे का टेक्निकल और उसके पीछे का स्ट्रोक। कौन से पार्ट में आएगा मुझे नहीं पता। 2 घंटे की क्लास है। और क्या सीखोगे, जिंदगी को सुपर बेस्ट कैसे कराएं। फिर कुछ टॉपिक जो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हमारे क्या सेशन आ रहे हैं, कल से हमारे टोटल 5 सेशन आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। 10 मिनट बोलने का 2 लाख लेता हूं। मैं दिल भी यूज करता हूं और दिमाग भी यूज करता हूं। मेरे थर्ड हाउस में शुक्र शनि और गुरु है। तो मैं देवताओं की तरह भी सोचता हूं, मैं राक्षसों की तरह भी सोचता हूं और मैं जज की भी तरह सोचता हूं। मैं तीनों टाइप
1 मिनट में सोच लेता हूं। पर ये कला मुझे कब आई? 25 साल लगे इस जगह पहुंचने में, और वो भी ऑप्शन में 10,000 फेल होने के बाद। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कोई भी थ्योरी 90 दिन ऑप्शन पे मत लगाना। क्लियर कट डिस्क्लोजर। अगर आप रिस्की प्लेयर हो और लगातार 3 महीना खेल सकते हो और हार से नहीं डरते हो, तब ऑप्शन खेलना। ऑप्शन 90% लोग शेयर में जो पैसा खोते हैं वो ऑप्शन वाले होते हैं, कैश वाले नहीं होते। कैश वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद एवरेज कर कर इधर उधर करके प्लस में आ जाएंगे। 99% जो शेयर में पैसा खोते हैं वो ऑप्शन वाले होते हैं। कैश वाले बहुत कम मिलेंगे। हाँ, कैश वाले वही मिलेंगे जो लर्निंग नहीं करते। वो टीवी देखे और शेयर खरीदे। लर्निंग करने के बाद जो काम करेंगे, चाहे एस्ट्रो, चाहे टेक्निकल, चाहे गन, चाहे किस्मत, चाहे कुछ भी, चाहे फंडामेंटल, चाहे न्यूज, कोई भी अगर नॉलेज के बाद काम करेगा तो उसे नुकसान नहीं होगा। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपनी सीट पर। तो कल से हम 5 क्लास शुरू कर रहे हैं। पहले से बता देता हूं। पहली क्लास सुबह 6 बजे। 6 बजे हम पढ़ेंगे पशु पक्षी। आज जो मैंने छक्का मारा था उसमें टाइमिंग का बड़ा रोल था। हर इंसान की टाइमिंग अलग होगी। मैं टिप्स क्यों नहीं देता? इसीलिए, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग होगी। और मैं टाइमिंग निकालने के कम से कम 22 तरीके निकाल चुका हूं पिछले 25 सालों में, जिसमें से एक नया तरीका पशु पक्षी। इसीलिए ये तरीका हमने बनाया था लगभग 1 साल पहले। मैंने इस पर मेहनत नहीं की थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर मेहनत की। इसीलिए मैंने फरवरी का बैच ला दिया था, 5,000 रुपए महीना पशु पक्षी। अब उस बैच में कौन थे? दिनेश जी, वंदना मैडम, मंतेश जी, और एक और स्टूडेंट कौन थे? मैं, वैभव जी। 4 लोग। उन्होंने 5,000 फीस दी थी। बाकियों को मैंने नहीं सिखाया था। फरवरी मंथ ये था। जब मैंने 10 दिन प्रैक्टिस की तो मैंने बोला इसको एक नए एंगल से पेश करूं। इसीलिए हमने क्या कर दिया, मार्च महीना सुबह 6 बजे हम पढ़ेंगे पशु पक्षी। अब मैं बिजनेसमैन हूं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा लोचा पैदा कर दिया। लोचा क्या? क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, सबकी एंट्री अलाउ नहीं। इसीलिए मैंने बोला मैं बहुत दिमाग लगाता हूं, बहुत दिल से सोचता हूं, बहुत दिमाग से करता हूं, बहुत सी चीजें करता हूं, क्योंकि 5,000 का टॉपिक है। अब दिनेश जी ने तो, मैंने बोला था अगले महीना बाकियों से 5,000 लूंगा, इन 4 लोगों से 500 लूंगा। तो दिनेश जी 500 डाल दिए। अब दिनेश जी का 500 का नुकसान हो गया। दिनेश जी कुछ बोलोगे? कुछ नहीं सर जी, कोई बात नहीं, वो चला गया थी, वो कुछ काम ही आएगा आगे, और आपसे इसलिए सीखने का मैंने आएगा क्या कुछ। बोला कि 500 हम्म। रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि हमने सबको फ्री कर दिया। अब बहुत सोचा कि दिनेश जी ने 500 दे दिया, नुकसान हो गया, इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं? तो हमने क्या कर दिया, जो पिछले महीने दिए थे उनको रिकॉर्डिंग 1 साल फ्री। और जब जब पशु पक्षी की क्लास आएगी, रिपीट 1 साल फ्री। बाकियों को हम्म। फ्री नहीं रहेगा, बाकियों से 999 वसूलूंगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं। तो पहला अंतर क्या किया, सुबह 6 बजे क्लास होगी। रिकॉर्डिंग सिर्फ 4 लोगों को मिलेगी। किनको? जो फरवरी महीने में पैसा दिए, मतलब दिनेश जी, वन्ना मैडम, वैभव जी और मंतेश जी। हम्म। बाकी सब फ्री में आ सकते हैं सुबह 6। पहले मैंने सोचा था पहले लेवल वालों को एंट्री नहीं दूंगा। फिर मैंने बोला कि ये टाइमिंग का खेल है, तो सुबह 6 बजे वाली एंट्री नए लोगों के लिए भी अलाउ। नए लोगों का मतलब जो पेड मेंबर्स है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में जो सुन रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है। तो अगर आप किसी भी पेड क्लास के मेंबर हो
वो सब 6 बजे आ सकते हो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अर्थात आप लाइव अटेंड करोगे, मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बोला पशु पक्षी यूट्यूब पे कभी नहीं। और उस क्लास में मैं सिर्फ किताबी भाषा नहीं बताऊंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है और आप अपना टाइम कैसे निकालोगे, ये वर्क करता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, बहुत सी चीजें हम सेट करेंगे। तो पशु पक्षी कल से हम सुबह 6 बजे सीखेंगे। 7 बजे हम पढ़ेंगे मैजिक बुक। अभी तक मैजिक बुक कब आती थी? बुधवार और गुरुवार, बुधवार और शनिवार। कल से 7 दिन आएगी, जिसमें पूरा यूनिवर्स फ्री एंट्री है। मतलब जिसकी जेब में पैसा भी नहीं है, मेरा पेड मेंबर्स भी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं वो मेंबर्स हो, तो 7 बजे वाली क्लास में हर कोई आ सकता है। पर 7 बजे वाली क्लास में मैंने रूल क्या कर दिया, सर वीडियो ऑन होना जरूरी। 6 बजे, अभी रात वाली 8:15, सब में मैंने वीडियो ऑफ रखा है। मैजिक बुक, मैजिक बुक में हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैंने सोचा था यूट्यूब पर मैजिक बुक फ्री दूंगा। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया, मैजिक बुक फ्री नहीं रहेगी। मतलब कोई भी क्लास में फ्री आ सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे कभी नहीं आएगी। पहले मैंने सोचा था सबको फ्री दूं। बाद में मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि सर फ्री की कदर नहीं होती। और मैजिक बुक है जो लाइफ में मिरेकल पैदा करेगी। मतलब मेरा गुस्सा कम हो गया, मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने 90 90 दिन के 4 राउंड लिया, मेरी लाइफ में मिरेकल आ गया। इसीलिए मैंने क्या रखा था, इस क्लास की फीस 1100 रखा था, मैंने सबके लिए फ्री कर दी। शर्त क्या रख दी, सर 7 बजे की क्लास में वीडियो ऑन होना जरूरी। अब मैजिक बुक को मैं शेयर बाजार से कनेक्ट करूंगा। मैं पहला इकलौता बंदा आऊंगा पूरे वर्ल्ड में जो मैजिक बुक और शेयर बाजार दोनों को कनेक्ट करके बताएगा, विदाउट एस्ट्रोलॉजी, विदाउट टेक्निकल, विदाउट गन। आज मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैजिक बुक के कारण लिया था, पतंजलि। क्यों लिया था? कल जब मैं 2.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड किया था, तो मैंने क्या बोला था कि मैंने संजय सर से स्वर विज्ञान सीखा था, और मेरी नींद सही हो गई। स्वर विज्ञान बहुत पुराना साइंस है। मैं जैन धर्म का हूं, हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान सिखाया जाता है। और मैंने एक वर्ड बोला था, कोई भी धर्म हो, सब जगह ध्यान में यही चीज सिखाई जाती। तो मैंने एक नाम लिया था बाबा रामदेव। अगर आप, कितने लोगों को याद है कल की क्लास में मैंने बाबा रामदेव का नाम लिया था? कितने लोगों को याद है? बताओ, जो कल की क्लास में थे, कितने, या यूट्यूब पे सुने हैं, कितने को याद है कि कल की क्लास में जब मैं अपनी मार्केटिंग क्लास आप क्या पढ़ोगे पढ़ा रहा था, तो उसमें बाबा रामदेव का नाम आया था? कितने लोगों को याद है? भाई अनम्यूट होके बताओ, किसे याद है कि नहीं। सभी म्यूटेड है, आप अनम्यूट होके बता सकते हो। मैंने सबको अनम्यूट रखा है, बताइए। सर मैं राकेश में बोलूं। जी। सर कल की क्लास का तो मुझे ध्यान नहीं है सर, लेकिन 2 3 दिन पहले आपने बाबा रामदेव की जरूर बात की नहीं थी नहीं, सर। कल की क्लास में ही बताया था। देखो कल की क्लास थी, कल की मार्केटिंग क्लास में मैंने ये वर्ड बताया था कि मैंने स्वर विज्ञान सीखा। स्वर विज्ञान हर धर्म में जहां भी ध्यान सिखाया जाएगा वहां होगा। तो मैंने बोला था मैं जैन हूं, प्रेक्षा ध्यान। और उसके बाद मैंने बाबा रामदेव बोला था। मैंने बोला था बाबा रामदेव भी योग कराते ना, वो भी सांस से होता है। जब मैंने आज ट्रेड लेने की सोची, मार्केट माइनस था, जी मुझे सर निफ्टी बोलो। में पैसा नहीं बनता।
जबकि मैं निफ्टी का टॉप बॉटम सबसे सही बताता हूं। आज मैंने फ्री वीडियो बना के बता दिया, निफ्टी बॉटम बन गई। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्लियर कट निफ्टी का बॉटम बन गया 1-2 दिन में। क्योंकि जिस दिन मैं बोलता हूं उसके 1-2 दिन आगे पीछे बॉटम बनता है, जरूरी नहीं एक्यूरेट वही हो। तो मेरे हिसाब से अब 22,122 ±200 पॉइंट बॉटम बन गया निफ्टी का। कब तक? अगले रिजल्ट जब तक नहीं आते। अब अगले रिजल्ट कब आएंगे? अप्रैल में। अब अप्रैल तक बड़ी पिक्चर तेज। क्यों तेज होगी? वो सारी चीजें आने वाले समय में हम सीखेंगे। तो हमने कल बोला था पतंजलि। अब मैं जब आज टीवी खोला तो सीएनबीसी टीवी में एक बात बताई जा रही थी कि सर, अगर दो लोग आपस में बात करेंगे शेयर के, तो जीएनएफसी और पतंजलि आपस में बात करेंगे। क्यों? एफेंडो से जीएनएफसी बाहर हुआ और पतंजलि इंटर हुआ। जीएनएफसी 13 रुपए डाउन और पतंजलि 10% लोअर सर्किट पे डाउन। मैं बोला 10% डाउन, तो मेरे अंदर से आवाज आई। मैं बोलता हूं ना, मैजिक होता है। मैं बोला आज तो पतंजलि खरीदूंगा। अब मुझे नहीं पता लॉट साइज क्या था, क्योंकि मैं नई सीट बनाता हूं संडे को। तो मैंने क्या किया, पतंजलि टाइप किया और पतंजलि का लॉट निकला 300। मार्च महीना क्या होता है? 3। तो मैं बोला वाह, मार्च महीना सोच के मुझे खरीदना है। समझ मेरी बात? क्योंकि मार्च महीने में जिस लॉट साइज 3 होगा वो मैं खरीदूंगा, मार्च प्लस अप्रैल। तो मैं बोला चलो पतंजलि, पहला टिगर क्लियर हो गया। अब जब मैं सुबह 9:20 पर रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा था, आज की कल की रिकॉर्डिंग, तो उसमें भी गलती से वही सुनाई दिया, पतंजलि। मैं बोला वाह, दूसरा हिंट पतंजलि। तुरंत मैं अपने पेड ग्रुप में डाला कि सर 1574 चल रहा है पतंजलि, कैश में खरीद लो। 1600 की कॉल, 1700 की कॉल और 1800 की कॉल, 23 रुपए 30 पैसा, खरीद लो। कितने बजे ग्रुप में मैसेज डाला हूं? जो ग्रुप में है 100 दिन, देख के बताओ ग्रुप में जो है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ट्रेड है। मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूं, मैं इतने रूल क्यों रखता हूं? क्योंकि मैं अपने ट्रेड से बहुत पैसा कमाता हूं। महीने का नहीं, साल का एवरेज। बताओ कितने बजे डाला हूं? क्योंकि जो यूट्यूब में है ग्रुप में नहीं है वो बोलेगा सर फेंकते होंगे, 10 मिनट का 2 लाख लेते हैं, कौन देगा 10 मिनट का 2 लाख? सर सलमान खान 10 मिनट के बहुत पैसे लेता है। अंबानी साहब 10 मिनट के 100 करोड़ कमाते हैं, सिर्फ 10 मिनट के। और मैं भी बिजनेसमैन हूं। अभी तो हमारी सर शुरुआत। 11 बज के 6 मिनट पे डाला था आपने। 11 बज ग्यारह के बज के दो मिनट पे सर, 11 बज के 2 मिनट पे। 11 बजकर 2 मिनट। कल की क्लास में मैंने क्या बोला था, याद करो। 11 और 11 11 के बीच किस्मत टाइम होता है। अगर आप सट्टा नहीं करते हो, सब लोग एक पॉइंट नोट कर लेना, यूट्यूब पे भी आएगा। आपको एस्ट्रो नहीं आता, टेक्निकल नहीं आता, गन नहीं आता, मैजिक नहीं आता, सिर्फ एक काम करना, 11 और 11 11 के बीच सौदा करके दे। मत देखना एस्ट्रो, मत देखना अपनी किस्मत। अगर आप 11 और 11 11 के बीच सौदा लेते हो और एक्सपायरी पास में ना हो, क्योंकि एक्सपायरी पास में होगी तो टाइम वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एक्सपायरी दूर है, 11 11 के बीच सौदा लेके देख लो, उस सौदे में पैसा जरूर बनेगा। चाहे आपका बुरा दिन हो, अच्छा दिन हो, 11 11 कर लो। और उस दिन 11 11 का स्क्रीनशॉट जरूर लेना। मतलब 11 बजे और 11 11 के बीच सौदा लेना, और सौदा लेने के बाद बोल देना हे भगवान आज अच्छा पैसा बना, उसके लिए धन्यवाद। और उस दिन 11 11 का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप 11 11 का स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो नोट कर लेना, उस सौदे में पैसा जरूर बनेगा।
चाहे 1000 बने, चाहे 500 बने, चाहे 2000 बने, मैं ये नहीं बोल रहा 14,000, उस सौदे में पैसा बनेगा। तो ये मैंने मैजिक फार्मूला सबके लिए बता दिया। क्या? 11 और 11 11, सुबह और रात दोनों। रात में हम सौदे करते नहीं, पर 11 11 के बीच क्या फार्मूला सिखाया था कि आप जो भी मांगोगे डायरेक्ट विश भगवान तक जाएगी। और अगर आपने 11 11 का स्क्रीनशॉट ले लिया तो वो विश लॉक हो गई, मतलब भगवान पे मुहर लग गई। अगर आपको लाइफ में प्रैक्टिकल करना हो, सपोज आप बीमार हो, दवाइयां काम नहीं कर रही, सिर्फ 90 दिन ये उपाय करके देख लेना। सिर्फ 90 दिन आपकी आधी बीमारी कम हो जाएगी। जो दवाइयां काम नहीं कर रही है वो काम करने लगेगी। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, पहले लाइफ पे अप्लाई करो। लाइफ पे करोगे फिर आप मेरी बातें मानने लग जाओगे। इसीलिए मैंने क्यों बोला, लोग मानते नहीं, मैं बोला करने में जाता क्या। आपका 11 मिनट का टाइम, आप जो मांग रहे हो मेरे को नहीं देना, मुझे कोई फीस नहीं दे रहे हो। आपको जो चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ मांग लो। पैसा चाहिए, पैसा मांग लो। प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मांग लो। 11 बजे से 11 11, और उसके बाद 11 11 का स्क्रीनशॉट खींचो। मतलब आपने जो मांगा है वो भगवान तक पहुंच गया। जिस दिन आप 11 11 का स्क्रीनशॉट खींच नहीं पाओगे उस दिन ये फार्मूला काम नहीं करेगा, पहले से बता दे रहा हूं। भले ही आप 11 से 11 11 मांग लो, मतलब स्क्रीनशॉट लेना जरूरी। अगले दिन स्क्रीनशॉट डिलीट कर सकते हो अगर आप मेमोरी फुल होती है तो, सेम डे नहीं। तो पहला लर्निंग आपको ये मिल गया। अब आ जाते हैं हम दूसरी लर्निंग पे, क्योंकि आज की क्लास हम ज्यादा लंबी रख नहीं रहे। और मेरी क्लास में आए हो, गाना और वीडियो ना सुनाओ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं 90% माइंडसेट यूज करता हूं। तो आज मैंने जो 14,000 कमाया था वो सिक्स सेंस से कमाया था। कल वीडियो में पतंजलि आया, टीवी खोला तो पतंजलि आया, और वो भी 10% लोअर सर्किट, फिर 14% डाउन हो गया था। मैंने बोला 14% डाउन हो गया, बाबा रामदेव साहब है, कवर हो जाएगा पूरा, 30 दिन है। मैं इंट्राडे सोच के नहीं लिया, इंट्राडे हो जाए और पैसा बने तो बुक कर लो। चलिए पहले हम देखते हैं जन्नत मूवी, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्स सेंस शेयर बाजार में चाहिए होता है। लाइफ में तो चलो 2 दिन बाद भी होगा तो टेंशन नहीं, शेयर बाजार में हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है। चलो सुनते हैं। इसका मतलब गाड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे। इसका मतलब गाड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे। इसका मतलब गाड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे। हाँ, गाड़ी चाहिए से ले ले, अब भी खरीद गाड़ी, अब भी दिलाता हूँ ना तुझे। अरे उस्मान भाई आप। अर्जुन, पटेल भाई ने बोला है अगर आज तूने उनके पूरे पैसे नहीं दिए पैसे? तो पैंट उतार देंगे तेरी। अरे पैसे तो हमने दे दिए थे ना। क्या 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 बोला? हाँ, क्या बोला? पैंट उतारेंगे? यार पहले बोला था पैसे नहीं, पैंट चाहिए उनको। ये ले। अर्जुन, अर्जुन तुम नहीं नहीं, पैंट ले ले, पैंट ले ले। अर्जुन, अर्जुन बैठ बैठ। अर्जुन क्या बोला? भाई देखो मजाक कर रहा है, पैंट उतार के दे रहा है। भाई आप, सलाम भाई, कैसे हो? भाई भाई मैंने इसे पैसे दिए थे आपको देने के लिए, पूरे 1 लाख दिए थे, लेकिन इसने आपको नहीं दिया तो मैं क्या करूं भाई? इसको साइड पे लेके भाई जा। मैं आपको भाई क्या अर्जुन, क्या जोक मारा तूने? हाँ, दिए थे, पक्का दिए थे। यार भाई आप इतना गरम क्यों हो रहे हो? नोट करना आइए, आइए। छोटी छोटी चीजें। कुछ नाश्ता कीजिए, ठंडा पीजिए। आइए आइए, आजा। चल चल। मुझे मेरे पैसे चाहिए आज, अभी, इसी वक्त और इधर। भाई 1-2 दिन का टाइम नहीं मिल सकता? और थोड़ा सा। अभी इसने क्या बोला, मत सुन जब इसकी आप बात से। शेयर बाजार में मैंने हो, शेयर बाजार में किसी भी पल, किसी भी टाइम कैसे भी पैसा बन सकता है। कभी कॉल में, कभी पुट में, कभी कैसे कैसे बनेगा, सारा दिमाग का खेल होता है। मतलब आपको अपना सिक्स सेंस लगाना पड़ेगा। सिखा मैं दूंगा, लेकिन पकड़ने की कला आपको खुद लानी पड़ेगी। क्यों? आपका बजट कितना, आपका पैसा कितना, आपका रिस्क कितना, ये आप ही जान सकते हो, मैं नहीं। मैं अपना जान सकता हूं, आपका नहीं। गौर करना, अभी क्या बोलता है, भाई साहब, गुंडे साहब, मुझे इसी जगह इसी वक्त चाहिए। आप और हम क्या करते, सर
इंट्राडे में ही पैसा चाहिए। सबसे पहले अगर आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो दिमाग से इंट्राडे वर्ड हटा। हो जाए बात अच्छी, ना हो पोजिशनल सोच के लो। इसीलिए अभी आप इसको देखिएगा। से खुद पैसे दिए थे। मैंने इसे बोला भी था कि आपको पैसे दे दे। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। सर मुझे माफ कर दीजिए अभी प्लीज। आप देखो, सर मुझे एक जाने अच्छा दीजिए प्लीज। दिन सर मुझे माफ कर दीजिए गौर करिए। प्लीज सर, मैं दे दे। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। इसके बाद सर मैंने इसे अभी क्या बोल रहा है, इंडिया को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? यहां क्या दिख रहा है, नंबर क्या दिख रहा है? एक। सर 326। थ्री थ्री बोले तो हंड्रेड एंड ट्वेंटी गुरु, सिक्स 3 बोले तो गुरु, 2 बोले तो माइंडसेट, 6 बोले तो शुक्र। जिंदगी जीने का पैसा कौन? 3। और अनाप शनाप लग्जरी पैसा मतलब 6, और 2 मतलब माइंडसेट। सबने जन्नत मूवी देखी होगी, क्या पॉज करके देखा कि यहां इंडिया नीड 326 रन टू विन? मैं लाइफ और शेयर और बनाता क्यों? अब जो चीज हो रही है उसे पॉज करके देखो कि उसके पीछे का कारण क्या। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पकड़ लेते। कल जैसे पॉलीकैब गिरा, हमने तो तुक्का मारा था 200 रुपए कॉल और 200 रुपए पुट। सिर्फ पॉलीकैब पे नहीं, सारे स्टॉकों पे। समझ मेरी बात? अब वो 800 पॉइंट गिर गया। ऐसा आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि एक्सपायरी के एक दिन में पॉलीकैब 900 पॉइंट गिर जाए और 200 रुपए के सर 70,000 बन गए। डिस्क्लोजर मैंने क्या बोला था? सर मैंने नहीं किया था, जबकि देने वाला बंदा मैं खुद। पर उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए सर टोटल 12 लाख लगे थे। सारे स्टॉकों पे खेलना पड़ता। पर जरूरी नहीं कि आप सही होते। यही थ्योरी हमने बनाई थी दिसंबर महीने में, जो हमने पढ़ाया था कि सर ऑप्शन में सुपरस्टार बनना है तो आपकी जेब में 1 करोड़ होना जरूरी। कॉल पुट हेज, वो हम आने वाले समय में बताएंगे। अब यहां देखो 326 आ गया। नोट कर लो, 326। जो लोग भी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, मार्च महीने में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? 3 नंबर गुरु, 2 नंबर चंद्रमा, 6 नंबर शुक्र। चाहे वो इनके सेक्टर हो, चाहे लॉट हो, चाहे कुछ भी हो। 326। अब ये आया कैसे? मेरे भी फार्मूले में 3 है, आने वाले समय में बताऊंगा, पहले सुनते हैं। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। मैं तो इसे जानता नहीं हूं सर। आसपास चारों को देखता है। इधर, यहाँ, अभी। राइट? कितनी बार बोलने का? नहीं, कंफर्म कर रहा हूँ। और अगर मैंने आपको नहीं दिया तो आप मुझे मार दोगे। यानी मैं मरने वाला हूँ, और मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी दुनिया में पूरी की जाती है। और जाहिर सी बात है कि आप ही मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे, करेक्ट? तो भाई, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं मरने से पहले इस मैच पे सट्टा खेलना चाहता हूँ, वो भी आपके पैसों से। नहीं ना समझ के रखा है क्या? खेड़ा है भाई, मैं मरने से डरता नहीं हूँ। मारना है तो मार दो मुझे, लेकिन क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने मेरा साथ दिया तो 1 लाख के बजाय आपको 4 लाख मिलेंगे। 1000 रुपए। बस एक लाल पत्ती दे। भाई मत सुनिए इसकी बात। हाँ। 1 लाख 1 लाख का 4 लाख मिलेगा। कॉन्फिडेंस देखो इसी जगह। तो मैंने क्या बोला, आपको भी आसपास ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में, यहां तो सट्टा बता रहा है, आपकी किस्मत आपसे कनेक्ट है। आपके आसपास कुछ हो रहा होगा जो आप देख नहीं रहे हो। जैसे कल मैंने क्या बोला, कल बाबा रामदेव का आया, दूसरा टीवी पे बता रहा था आज एफएनडो में नया शेयर लिस्ट हुआ पतंजलि।
और वो भी पहले ही दिन 10% लोअर, आते ही नीचे। और वो भी फिर मैं जब देखा 14% डाउन। तो भैया जो शेयर 14% डाउन होगा उसकी कॉल डाउन होगी। तो कल कॉल थी 91 रुपए, मैं बोला 23 रुपए मिल रही है। कल से तो 70% डाउन हो गई। और अभी पूरा महीना है। और बाबा रामदेव का मंजन मैं सुबह उठते उठते करता हूं। मैंने बोला वाह, पूरा महीना है और अगला महीना 3। मैंने बोला कॉल खरीद ले, और ग्रुप में भी अपडेट कर दिया। और ग्रुप में जब अपडेट किया, मैंने बोला ये मेरा पर्सनल ट्रेड है। और मैंने अपना स्क्रीनशॉट डाल दिया कि देखो ये मैंने ट्रेड लिया। कितना रुपए लगा था? 7,000। मैं गलत भी होऊंगा तो मैक्सिमम लॉस कितना होता पूरे महीने में? राकेश जी बताओ। सर अगर 100% लॉस होता तो भी 7,000। 7,000 से गलत नहीं होता। वो भी कब होता? मार्च की एक्सपायरी के दिन। मुहर कब लगती? एक्सपायरी के दिन। मैंने बोला 7,000 में क्या फर्क पड़ता है, ले लो। दिल की आवाज है, दिमाग की आवाज है, सब कुछ है। उसके बाद मैंने ग्रुप में डाल दिया। अभी हम दिखाएंगे सिक्स सेंस कैसे। अपने 5 के और अर्जुन सुन, क्या कर रहा है ये सब? छोड़ ना। इसमें 1000 थोड़ा सा रुपए सीन कट गया। दादा पे। 5 के और तो 1 लाख के बजाय आपको 4 लाख मिलेंगे। सीन कट गया। अगर आपने जन्नत मूवी देखी है तो ये पूछता है कि भैया तू मेरे ही पैसे लगाएगा, क्या गारंटी है कि तू जीतेगा ही? तब ये बोलता है, आपने एक फिल्म देखी थी, इंग्लिश फिल्म? तो बोलता है हिंदी फिल्म समझ में नहीं आती तो मैं इंग्लिश फिल्म क्या देखूंगा। तब ये बताता है सिक्स सेंस। ये डायलॉग यहां कट गया है। अगर जिसने ये फिल्म देखी होगी वो समझ जाएगा। फिर ये बोलता है चलो लगाते हैं। चलो आगे देखो। 1000 रुपए। वीडियो भी बस डालूंगा। एक लाल पत्ती दे। भाई, भाई मत सुनिए इसकी बात। हाँ। 1 लाख अपने 5 के और अर्जुन सुन, क्या कर रहा है ये सब? छोड़ ना। अब 6 उड़ाएगा। कहना देखो। Look. This has flown away. The right side of the line. There's the सहवाग आउट। 3000 सेवाग आउट। has got him. What a development Ashley Giles has produced one which is just good enough to beat the intended down to third man. Huge number of Indian fans in the crowd. 6 लाख? ये आपके 4 लाख। India in this NatWest Series 6 लाख आप जीते देख अर्जुन। सकते हो इसने शुरुआत कहां से की थी? कोई बताएगा कितने रुपए से किया था? सर 1,000 से 1,000। जिसने इस बात का आंसर दे दिया, समझ लो उसका दिमाग, माइंडसेट, फोकस है। वो हर चीज पकड़ लेगा। जिसे अगर 1,000 याद नहीं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा, मैंने पॉज कर करके दिखाया। अब देखो 1,000 का 6 लाख बनाया। उसने क्या बोला था? सिर्फ आपको बोलना है, देना नहीं है। और उसने क्या बोला था? मैं 1 लाख के 4 लाख दूंगा। देखो ये 6 लाख जीता। सिर्फ 1 लाख नहीं दिया, जुबान का पक्का 4 लाख दिया। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने क्यों बोला था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पल्स का एड क्या है? प्राण जाए पर पल्स ना जाए। अब आप देखो, इसीलिए मैंने बोला मैं हर चीज किताबों से बनाता हूं, चीजों से बनाता हूं, वो ऐसे ही बनाता हूं। देखो मैंने आपको बोला था ना सर, ये आपको ये 4 तेरे लाख जरूर डिपॉजिट के देगा। पैसे। थैंक्स। मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ, सालों से जानता हूँ। ये मेरा दोस्त है। चल गया दोस्त। अब चलते हैं। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ कर्ज अदा हुआ है। अभी तो गाड़ी भी खरीदी है, क्योंकि कार के बिना प्यार नहीं हो सकता। नो कार नो प्यार। राजू भाई, हार जीत का क्या भाव है? इंग्लैंड 23-25। इंग्लैंड 40 का है। अर्जुन तेरा मतलब इंडिया जीतेगा। भाई मत। मैं आपको 20 पेटी दूंगा। अभी क्या दे रहा था? 1 का 4।
अब बोलता है 20 पेटी दूंगा। 20 पेटी। And off. A throw that is comfortably. लड़का जो बोलता है करो। ठीक है भाई, अगर आपको डूबना ही है तो चलो। yourself for one. अब आप देखो, 20 पेटी दूंगा, शब्द देखना। अब सामने वाला जानता नहीं, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस में क्या बोलता है, बेटा जो करना कर। अब आप देखो हालत क्या होती है। Away, can't get the single. Hollywood's in there close behind on the offside. Down the leg side. Steve Button awaits. There's no signal. Full toss. They go for the signal this time. Throw and a miss. They're going to get back for two. Zaire Brown punches the air. It's getting good with his shirt off and he's off style this time. इंडिया जीत जाता है, बताओ। अब शेयर बाजार में भी सेम यही होता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जब आप शेयर करोगे, ये फिल्म है, फिल्म में हर चीज अच्छी होती है, लेकिन रियल लाइफ में आप हर मैच जीतोगे नहीं। रियल लाइफ में जस्ट इसका उल्टा होगा। ये फिल्म है, फिल्म में डायरेक्टर जैसा सोचेगा वैसा डाल देगा, लेकिन जब आप रियल गेम खेलोगे जस्ट इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा का मतलब, आप 10 बार गेम खेलोगे, 8 बार आप हारोगे, अगर आप ऑप्शन खेलते हो तो। अगर आप कैश कर रहे हो, अगर आप 1 महीने का सोच रहे हो, 1 दिन का सोच रहे हो, 2 दिन का सोच रहे हो, आप हारोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, क्या, जब भी पैसा लगाओ 45 दिन सोच के लो। जैसे ही दिमाग में 45 दिन आएगा, आप वो एक्सपायरी कभी नहीं खेलोगे। क्यों? हमेशा 30 दिन के बाद 45 दिन आएगा तो अगली एक्सपायरी आएगी। ये आपने कभी नोटिस किया? मैं हमेशा बोलता हूं 45 दिन, मतलब आप गेम वही खेल रहे हो, लेकिन अगला महीना खेल रहे हो, तो आपके हारने के चांस वही कम हो जाए, फिर आप उसको एवरेज कर सकते हो। तो ये दोबारा सुन लीजिएगा, इसमें कई डायलॉग कट गए थे। कल मैं फिर से एक नया वीडियो डालूंगा ग्रुप में बोलता है कि भैया मेरे पैसे से खेलेगा, क्या गारंटी है तू जीतेगा ही। चलिए अब आ जाते स्पीड से। वीआईपी क्लास एक्सेस है 100, हमारे यहाँ 6 महीने का, जहां नए लोगों को हमने 9 बजे की क्लास में 9:15 में इंटर दे दिया। अब उस क्लासों में होगा क्या, वाव पैटर्न सीक्रेट कुंडली एनालिसिस, जो मैं 11,000 फीस लेता हूं और 2 साल बताता हूं, हर कुंडली नहीं बताऊंगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, 2 दिन रेवती मैडम की कुंडली और बाद में सबकी कुंडली, सेम पैटर्न नहीं समझाऊंगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, यूट्यूब पे फ्री आएगा, पर पूरा फ्री नहीं, 1 घंटा फ्री। क्यों? पेड और फ्री में अंतर पैदा करना। तो शुरू के 1 घंटा रिकॉर्ड होंगे, इसीलिए मैं स्पीड से बता रहा हूं, क्योंकि 9:51 हो गया, सिर्फ 8 मिनट और रिकॉर्ड करूंगा। कोई भी चीज आप शेयर बाजार में करते हो तो ये 8 डाटा ध्यान दो। टॉप गेनर 10, टॉप गेनर 10, टॉप लूजर, ओपन इक्वल लो, ओपन इक्वल हाई, किसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, किसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, किसमें शॉर्ट बन रहे हैं और किसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये कितने डाटा हो गए, 8 डाटा। 9:15 और 9, 9:30 के बीच इन डाटा को देख लो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या 2 से 4 दिन कर रहे हो, ये टेक्निकल के डाटा है, एस्ट्रो के नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं एस्ट्रो, टेक्निकल, गन, फंडामेंटल, हर चीज अप्लाई करो, हर चीज काम करती है। तो अगर आप ये डाटा रोज देखोगे तो आप टॉप चीजें पकड़ लोगे। उसके बाद 11 और 11:11 के बीच सौदा लेने की आदत डालो। उसके बाद बीता हुआ कल आपके दिमाग में, आना वाले कल आपके हाथ में। पिछला लॉस हो गया उसे भूल जाओ। इसीलिए मैंने ऑप्शन में क्या बोला, हर महीना 20,000 लगाओ, 1 रुपए अधिक नहीं, 1 रुपए कम नहीं, बाकी सारा कैश। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वो देता है
जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए जो होता है ईश्वर की मर्जी। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, जो मेरी किस्मत में नहीं होगा वो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में सारी पेड क्लास की सीट डाल दी। अगर आप पेड में नहीं आ सकते, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको पढ़ लेना, आधा नॉलेज मिल जाए। पूरा नहीं, क्यों? बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। आधा मिल जाएगा, आधा मेरा वीडियो देखते देखते सीख जाओगे। इसीलिए मैंने क्या बोला था, एक दिन में एक ही सीट भेजूंगा। अगर आपको सारी सीट चाहिए, भैया स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझसे लोगे तो एक दिन में एक स्क्रीनशॉट। फिर मैं पूछूंगा, भैया आपने ये पढ़ा, क्या समझ में आया? भाई बिजनेसमैन हूं, समझ मेरी बात। अब किसी भी चीज को पाने का सीक्रेट फार्मूला होता है। इसीलिए ये वीडियो मैंने दिखाया। इस वीडियो में वो मेन डायलॉग कट था। जिसने जन्नत मूवी देखी होगी, राकेश जी आपने देखी है? जी सर, बहुत पहले देखी सर। बहुत पहले। इसमें वो डायलॉग कट है, तू मेरे पैसे से खेलेगा, जीतेगा, इसकी क्या गारंटी? यहीं पे बोलता है, लेकिन इसमें कट हो गया। तो मैं दूसरा वीडियो देखूंगा। अब मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैंने जन्नत मूवी कम से कम 100 बार देखी है। तो मैं यही सोचता था, क्या मैं शेयर में भी अप्लाई कर सकता हूं? तब मैंने एस्ट्रोलॉजी बहुत देखी। इसलिए मैंने बोला, ये फिल्म से मैंने कनेक्ट किया। स्क्वायर फार्मूला। अब टाइम हो गया, शॉर्टकट में बता देता हूं। कोई भी प्राइज है उसका स्क्वायर कर देना। जो लेबल आएंगे उसके एक दो आगे और पीछे जोड़ देना। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। आने वाले समय में अच्छे से कुछ चीजें बताऊंगा, पर वो मई में आएगा। अप्रैल मार्च महीना पूरा कुंडली का है, ये मैंने कई बार बता दिया है। जहां भी आप जिंदगी में सुकून चाहते हो, फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पे नहीं। लोगों की बातों पे करोगे, लोग भगवान को भी गाली देते। आप किस खेती में होगी? 5 बजे वो उठते हैं जो लेजेंड होते। या तो 5 बजे वो उठने जाते या सोने जाते। कई लोग रात भर पढ़ते हैं, वो सुबह 5 बजे सोते हैं। जो रात में सोते हैं वो सुबह 5 बजे उठकर काम करते हैं। मैंने इसीलिए क्लास 6 बजे रखी। अगर क्लास होगी तो मेरी मजबूरी होगी उठने की। नहीं तो मैं 8 बजे 9 बजे से पहले सो के नहीं उठता। इसीलिए मैंने 6 बजे की क्लास रखी है कि भैया उठना मजबूरी। चलिए, नशा करना है तो पैसों का करो। अगर लत लग गई तो भैया गरीब से अमीर बन जाओगे, गरीबपुर से अमीरपुर। अब आने वाले 6 महीने में आप करोड़पति सीखोगे। ये वो पॉइंट है जिससे आप बड़ा छक्का मारोगे। पूरे साल भर, पूरे साल भर इसको निकालना बड़ा आसान। राकेश जी जानते ही है कि नहीं? जी सर। यही वो चीज है जो ऑप्शन में आपको बड़ा पैसा कमा के देगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, कैश में भी देगी, हर जगह देगी। जिन्हें पैसा कमाना होता है वो शुरुआत करते हैं, और जिन्हें सिर्फ पूछताछ करनी होती है वो जिंदगी भर पूछताछ करते हैं। तो जो आप लर्निंग कर रहे हो, पहले एक केस शेयर पे अप्लाई करो। पेपर ट्रेड में, पेपर ट्रेड में हर चीज सही होती है। रियल ट्रेड में बीपी आता है, उसी को सही करना होता है। अगर आपने उसको सही कर लिया, जैसे अभी मैंने ट्रेड लिया सर, 7,000 का ही नुकसान होता और पूरा 30 दिन। अगर मैं गलत होता, क्या पुट नहीं खरीद सकता था, कॉल नहीं खरीद सकता था, एवरेज नहीं कर सकता था, और पैसा नहीं लगा सकता था? ये 7,000 डूबता, दूसरे में तो कमा लेता, या तो ऊपर या नीचे। चलिए आगे आ जाते हैं। जब तक आप धमाके के लिए तैयार ना हो जाओ, तब तक अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। इसीलिए मैंने क्यों बोला, ये वर्ड लेवल सीरीज है। इसीलिए मैंने सुबह 8 बजे की क्लास ऑन कर दी। किनके लिए? जो पेड मेंबर है, चाहे नए या पुराने। वहां मैं बताऊंगा रोज कि शेयर को कैसे खेलना, आज मार्केट कितने बजे बाउंस होगा,
आज किन शेयरों में नजर रखनी है, बात समझिएगा। कैसे गेम खेलना है, किस तरीके से खेलना है। जो इंट्राडे प्लेयर है इंट्राडे, पोजिशनल है तो पोजिशनल। इसीलिए मैंने बोला ये शो मैं बहुत दिनों से ला रहा था। बड़ा पैसा बड़े फिल्म में मिलता है। एचडीएफसी बैंक कितने लोगों ने देखा है? शेयर नहीं बोल रहा, एचडीएफसी बैंक। कितने लोगों ने सर बैंक, एचडीएफसी बैंक में कभी गए हो, किसी भी शाखा में? सर मैं गया हूँ सर। बाकी लोग गए हो कभी एचडीएफसी बैंक? हाँ सर, धर्मछेड़ा मैं भी गई हूँ सर। अब 10 साल पहले की कहानी, जब तक गूगल पे नहीं आया था, फोन पे नहीं आया था, पेटीएम नहीं आया था। 10 साल पहले चले जाओ। अब एक तरफ एचडीएफसी बैंक है और एक तरफ स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक, कोई गवर्नमेंट बैंक। याद करो, ये प्राइवेट बैंक था और ये गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक में कितनी लंबी लाइन लगती थी? बहुत बहुत सर। और एचडीएफसी बैंक में? सर 5 मिनट में हो जाता है, डिपॉजिट है या एचडीएफसी विड्रॉवल। बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना रूल, वो भी छोटा मोटा नहीं। सर अगर आप गांव एरिया के हो तो 5,000 और बड़े शहर में हो तो 10,000। जबकि स्टेट बैंक में यह नहीं था। और वहां प्राइवेट का ठप्पा था कि सर कहीं लेके भग जाए तो। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया का एवरेज की बात कर रहा हूं। आप तो चलो पढ़े लिखे हो सब लोग, लेकिन सबका मेंटल क्या था कि सर एचडीएफसी बैंक है, हम तो बैंक एसबीआई में पैसा जमा करेंगे। एचडीएफसी लेके भग गया तो? प्राइवेट बैंक था, गवर्नमेंट तो था नहीं। समझ रहे हो? तो छोटे शहर के लोग क्या करते थे, भैया प्राइवेट बैंक जाने से डरते थे। जबकि प्राइवेट बैंक सुंदर, तुरंत सर्विस, आपके घर खाता आके खोल देता था। समझ रहे हो? एटीएम कार्ड तुरंत दे देता था। बाकियों में तो एटीएम कार्ड आने में 1 महीना लग जाता था। समझ रहे हो? हर सुविधा फास्ट। अब अगर आपने वही चीज सोचकर देखो, 1995 में शेयर क्या था? 5 रुपए। 2002 सर शेयर 22 रुपए। 2005 57 रुपए। 2007 104 रुपए। 2009 92 रुपए। मैंने 10 साल पहले क्यों बोला, 15 साल पहले क्यों बोला? उस समय एचडीएफसी बैंक का शेयर 100 रुपए था। अगर आप 100 रुपए लगा देते, आज एचडीएफसी बैंक का शेयर 1,700 रुपए। हर साल कितना डिविडेंड दिया वो अलग। आपके पैसे 12 साल में कितने गुने हो गए? 17 गुने। और लोग शेयर बाजार में नुकसान करते। समझ रहे हो कहानी क्या बोलना चाह रहा हूं? इसीलिए मैंने क्या बोला, सर अगर आपको लाइफ में बड़ा पैसा कमाना है तो 7 साल का सोचो। हमारी सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है, हम रोज रोज से आगे बढ़ ही नहीं पाते। समझ रहे हो? ये तो मैंने एक लंबे समय इंतजार करने का बेनिफिट बताया। आगे आ जाते हैं। पैसे का पेड़ कहीं और नहीं लगता, सब आपके दिमाग में लगता है। मैं लाइफ की क्लास लाऊंगा, कोई नहीं आएगा। शेयर की क्लास लाऊंगा, हर कोई आएगा। और फ्री होगी तो बहुत से लोग पहली क्लास में आएंगे, बाद में नहीं आएंगे। मैं फ्री क्यों नहीं देता, इसीलिए। अब ये मार्च महीने में क्या लिखा है, मैंने पतंजलि क्यों पकड़ा? देखो, मार्च महीने में 3। राकेश जी तुरंत समझ गए होंगे, बाकी सबके सर के ऊपर गया आपका। मार्च महीना क्या है? तीसरा महीना। तीसरा महीना। और यहां से क्या है? 3। 3 नंबर। 3 का मतलब गुरु बुध। और पतंजलि एफएमसीजी शेयर है। और एफएमसीजी शेयर किससे चलते? बुध गुरु शुक्र। तो देख लो, बुध गुरु था, ये पॉइंट मिला, इसलिए मैंने खेला। जिस दिन मन हारने लगे, खुद से सवाल पूछना, अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा खेला क्यों? मतलब सपना क्यों देखा? या तो हार मान लो, शेयर बाजार में आयो, जिगरा है, इसीलिए शेयर बाजार में हो। ईश्वर को धन्यवाद दो हर नई सुबह का। क्यों? इसीलिए हम कल 6 बजे ला रहे हैं।
सारा खेल सोचने का है। जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा होगा। कभी कभी दिशा बदल के देखो, हो सकता है आपकी दिशा गलत हो। देखो सारी मछलियां अलग है, आपको दोनों दिशाओं में सोचना होगा। मैंने क्या बोला? कॉल पुट दोनों सोचो। हैज जिसे वर्ड बोलते हैं। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। ताश के पत्ते में और जिंदगी में सिक्का जब चलता है तभी दुनिया सलाम करती है। और पहले लेवल पे आप ये सीखोगे। अब आप लोगों को मैं दिखा दूं भैया, नहीं तो आप बोलोगे सर हमारा ट्रेड। अब मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने अपडेट किया था। ये देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे? ये ट्रेड क्या है? पतंजलि 1800 की कॉल 24 रुपए चल रही थी। उस समय मेरे को 210 रुपए का प्रॉफिट था। मैंने टाइम भी देख लो ऊपर, 11:05। देख रहा है टाइम? 11:05। 11:02 में ग्रुप में मैंने भेजा था। ये लिया था 1800 की कॉल 23 रुपए 30 पैसे पे। अब यही आज हमने बुक किया, दिखा देते हैं। देख लो, 71 रुपए 70 रुपए में बुक किया था। 14,000 रुपए। अब बताओ, लगाया कितना था? 7,000। कमाया कितना? 14,000। मेरा टारगेट 100 रुपए था 7 दिन का। मैं सुबह से बीड लगाया था 100 रुपए, क्योंकि मैं इंट्राडे करता नहीं। 100 रुपए की बीड लगा के छोड़ दिया। फिर मैंने अपने ग्रुप में डाला था आज का अप टाइम 1:30 और 2:22। मैं बोला चलो 2:22 से देखते हैं क्या होता है। अब पतंजलि का चार्ट देख लेना, निफ्टी बड़ा नहीं, लेकिन पतंजलि 2:22 में गजब का तेज। और वही कॉल गजब किया। अभी दिखाऊंगा सब कुछ। मैंने क्या बोला? ये मेरा पर्सनल ट्रेड। मैं ग्रुप में कभी नहीं डालता कि सर मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं। क्यों? मैं जैसा करता हूं वैसा आप कभी कर नहीं सकते। क्यों? मैं तो हर टाइप के ट्रेड लेता हूं। गलत, सही, एक्सपेरिमेंटल, ऊपर नीचे, कॉल पुट हेज, जो मेरे दिमाग में आता है मैं सब कुछ करता हूं। मैं कोई लॉजिक नहीं सोचता। मैं उस पे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता हूं। जैसे मैंने कई थ्योरियां बनाई है, तो मैं उसे टेस्ट कहाँ करता हूं? ऑप्शन में। क्योंकि कैश में लूंगा तो सर ज्यादा पैसा लगेगा, तो ऑप्शन में 7,000। चलो सर ये पॉइंट नोट कर लिया। अब मैं इंट्राडे नहीं सोचता, पोजिशनल सोचता हूं। और मैं अपनी प्राइस लिख देता हूं कि उस समय कैश में क्या था, उस समय फ्यूचर में क्या था। ऑप्शन का कोई माई बाप नहीं होता। समझ रहे हो? तो मैं डिसाइड कैश से करता हूं। तो जैसे आज मैंने क्या दिया था? 1574 पे पतंजलि खरीद लेना। अगर आप ऑप्शन प्लेयर हो तो 1600 1700 की कॉल। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो 1800 की कॉल 23 रुपए पे। तो ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं बताओ? मैंने सही बताया था कि गलत? डाला था कि नहीं, कि होने के पहले? जी सर, आपने पहले ही डाला था सर। राकेश जी, और भी लोग ग्रुप में हैं, बताओ। जी सर। जी सर, यस डाला सर। था सर। बिल्कुल हाँ सर, सर, डाला था आपने सर। डाला था। एक पॉइंट नोट कर लो। अगर आपको ऑप्शन में पैसा कमाना है तो डेटे याद कर लो। 24 से लेकर 7 तारीख, अगला महीना। आप कुछ भी खेलोगे पैसा बनेगा। जो रेट है उसकी 1/3 कर लेना। नोट कर लेना। जैसे कल इसी ऑप्शन की प्राइस 91 थी, आज 23 रुपए में खरीदा। नोट कर लेना, 24 तारीख से लेकर अगले महीने की 7 तारीख तक जो भी प्राइस का अगर 1/3 हो जाए, 1/3 का मतलब 25% हो जाए। मान लो वो कॉल 100 रुपए, 25 रुपए हो जाए। स्टॉक की बता रहा हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी की नहीं, क्योंकि स्टॉक की एक्सपायरी लास्ट में होगी।
महीने के लास्ट। निफ्टी बैंक निफ्टी पे रूल लागू नहीं होगा, पहले से बता दे रहा हूं। जो आपका लक्ष्य सेक्टर है ना, उस पर ये रूल लागू कर देना। कब? 22-24 से लेकर 7 तारीख के बीच, हर महीना। अगला महीने की कॉल खरीदना है, जैसे 24 को खरीद रहे हो, अगला महीना आप 99% ऑप्शन में पैसा कमा लोगे। तो इसीलिए अभी नई सीरीज जब चलेगी, मैं बहुत सी चीजें ऐसी सिखाऊंगा जो आप बोलोगे सर मजा आ गया। पर उसके बाद पैसा नहीं बनेगा, पहले से बता रहा हूं। ऑप्शन, मैं ऑप्शन में 1 से 15 हमेशा 20,000 का 1.5 लाख बनाता हूं, और 15 से लेकर 30 तक जो 1.5 लाख कमाया हूं वो सब जीरो कर देता हूं, पहले से बता रहा हूं। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं, मैं ऑप्शन सौदे डालता ही नहीं। मेरे दिल दिमाग में ऑप्शन है, इसीलिए मैंने कान पकड़ लिया, मैं इस ग्रुप में कभी ऑप्शन सौदा नहीं डालूंगा। आज इसीलिए मैंने टेस्टिंग डाल दिया कि सर मैं बहुत से एक्सपेरिमेंट करता हूं। इसीलिए आज क्यों बढ़ा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब कितना बज गया? 11:10। अब यूट्यूब पे हम बंद करेंगे, जल्दी से आप देख लो। रेवती मैडम, कल और क्या है? परसों आपका नंबर है। कल और परसों आप देख। लाइव क्लास में रहोगे, पहले अच्छा। बता रहा हूं। अगर नहीं रहोगे तो कल परसों आपकी कुंडली नहीं बताई जाएगी। तो सब लोग डेट देख लेंगे। सब डेट आप लोगों ने ली है, मैंने नहीं दी है। रामा कृष्णा जी 3 तारीख, दिनेश जी 4 तारीख, अतीश जी 5 तारीख, विष्णु जी 7 तारीख, वैभव जी 8 तारीख, 10-11 राकेश जी, 13 तारीख मनतेश जी, 14 तारीख धर्म जी। बाकी लोगों ने डेट नहीं डाली है। समझ मेरी बात? जो डेटें बुक हो गई उस डेट पे उसको बताएंगे। बस एक ही रूल है, जिसकी कुंडली बताएंगे सर उसका वीडियो ऑन होना जरूरी है। बाकी लोग वीडियो आप रख सकते हैं। क्यों? कल से जब क्लास शुरू होगी, वीडियो ऑन होना कंपलसरी नहीं है। अब मैं बिजनेसमैन हूं, आपको समझ में आए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो अच्छी बात। अगर आप चाहते हो कि आपके समझ आए तो वीडियो ऑन रखना। वीडियो ऑफ रखोगे, फोकस नहीं कर पाओगे। मैंने रूल हटा दिया क्योंकि अब मैं बिजनेसमैन बन गया। समझ मेरी बात? तो फार्मूला बता दिया, कैमरा ऑन रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं रखोगे नहीं। 11-11 बता दिया। ये अब मैं कुछ चीजें अभी बताऊंगा जो अभी रिकॉर्डिंग खत्म होनी है। जिंदगी सस्ती है, बस गुजारना महंगा है, ये अभी मैं बताऊंगा। इसका गेम शो, ये गेम शो, ये गेम शो, मतलब इसकी बातें करेंगे कल सुबह 10 बजे। जैसे शनिवार मार्केट बंद है, रविवार बंद है, तो हम रोज 8 बजे सुबह मिलेंगे शनिवार को, जहां हम कुछ नई बातें करेंगे। अब हम आ जाते हैं, आज क्यों बढ़ा, कारण देख लो। पतंजलि, मैं एस्ट्रो भी बताऊंगा, टेक्निकल भी बताऊंगा, कल सुबह की क्लास में बताऊंगा। तो अब यहां पे मैं पतंजलि कर देता हूं। अब यहां देखोगे, मैं इस कैंडल स्टिक को ये देखो। अब अगर आप कुछ भी जानते हो टेक्निकल का, यहां सपोर्ट लिया था 1751 पे, यहां सपोर्ट लिया था, एक्यूरेट नहीं, इसके बाद यहां सपोर्ट लिया, और 17 फरवरी को लो बनाकर यहां सपोर्ट लिया। आज इसके सपोर्ट को तोड़ा और डाउन हो गया। कहां आया? अब नोटिस करो, पिछला लेवल आओगे। अब ये जो डेटे है ये नोट कर लो, आपको आधी कहानी समझ में आ जाएगी। 15 जुलाई 2024, समझ मेरी बात? यहीं से इसने वन ट्रेंड ऑन किया ऊपर, और नीचे डाउन आया, इसके सपोर्ट को तोड़ा नहीं था, फिर बाउंस किया। हमेशा हाई ऊपर बन रहा है, जिसको टेक्निकल में बोलते हैं हायर हाई हायर लो। ये देखो,
यहां लो था, ये हाई, फिर गिरा, ये लो, ये हाई। समझ मेरी बात? फिर गिरा, ये हाई, भले ही 5 पॉइंट से था, ऊपर गया, अब ये लो था। तो ये लो और ये लो बड़ा सपोर्ट बनना था। तो आज पैनिक फॉल था, तो इसने यहां छुआ था। तो यहां छूने के बाद बाउंस आना ही था। मैं ये नहीं बोल रहा इंट्राडे। अब यहां आरएसआई क्या आ गई? 40। नोट करना, आरएसआई 30 के नीचे होता तो वीक होता है। तो यहां से अगर आप सिग्नल लाइन देखोगे तो ये बराबर पे आई थी। तो ये पैनिक फॉल आया था, सडन। इसके कारण आज जो कैंडल बनी, आप देखो नीचे से कितना बाउंस हुआ। अब मैंने इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदल देता हूं। टाइम फ्रेम में बदल देता हूं 5 मिनट। अब जो भी समझो। अब आप देखो, सर मैं कहां दिया था? 11 बजे, एक्यूरेट बॉटम। देख लो, सुबह गिरा, गिरता 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 आया 11 बजे। मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया। 11 बजे जो भी सौदा लेते हो उसमें पैसा बनता है। तीसरा महीना 3, कल बातें हुई थी मैजिक बुक में और उधर पतंजलि। मैंने ग्रुप में डाल दिया ये सौदा, और ये सौदा डालने के बाद देखो यहीं से बॉटम बना। और मैंने क्या बोला था? 1:30 बजे का टाइम और 2 बजे, 2:22। ग्रुप में टाइम मेंशन किया हूं कि नहीं? अब 1:30 बजे देखो, देखो, ये देखो, 1:30 बजे था 1642। सर मैंने ग्रुप में कितने में दिया था? 1570। कोई अपडेट आया? कोई नहीं। जबकि 50 रुपए बढ़ गया था। मैं मेंशन कर सकता था कि देखो सर 50 रुपए बढ़ गया, 23 रुपए की कॉल 40 रुपए हो गई। नहीं मेंशन किया। अब आप देखो, मैंने बोला 2:22 का मैं अपना टाइम देखूंगा। अब यहां देखो, ये देखो, ये रहा 2:22 का टाइम। क्या उसके बाद उसको तोड़ा नीचे? नहीं तोड़ा ना। और वहां से देखो, यहां 1640 था, अब देखो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर। जब मैंने 3 बजे देखा तो बायर डबल हो गए और प्राइस एटीपी के ऊपर आ गई। जो मेरी क्लास में है, डिमांड सप्लाई जानते हैं। तो अगर बायर अधिक हो जाए और प्राइस एटीपी के ऊपर हो तो प्राइस में तेजी आएगी। तो मैंने फ्यूचर में भी देखा, ऑप्शन में भी देखा, कैश में भी देखा, हर जगह बायर डबल। और 3 बज गया था। तो फ्यूचर इंपॉर्टेंस, तो फ्यूचर में क्या था? 90,000 बायर और 55,000 सेलर। और सुबह जब मैं 11 बजे जब यहां सौदा लिया था तो 20,000 बायर और 60,000 सेलर थे। समझ मेरी बात? इसीलिए मैं बोलता हूं बायर सेलर एटीपी। तो अब हम रिकॉर्डिंग यहीं पे क्लोज करेंगे। यहां तक कितनों को समझ में आया? क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट हो गया। अब कुछ चीजें पेड वर्जन में पढ़ाऊंगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन? तो आप लोग हैंड राइज कर लेंगे। यहीं तक रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब पे। अब जो पढ़ाऊंगा वो पेड वर्जन, मतलब यूट्यूब में कभी नहीं आएगा। क्या करें?